हेलो दोस्तों, द केसी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में कुछ प्रश्नों को जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री। उत्तर है 23.5 डिग्री। अगला है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, वह होगा फ्रेंड्स पृथ्वी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पृथ्वी का 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? इसका उत्तर होगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में तय करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? इसका उत्तर होगा घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति से साल बनते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगाती है और इस प्रकार एक साल बन जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? उत्तर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? इसे सौर वर्ष कहते हैं। अगर बीच में सूरज है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है इसे ही सौर वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? उत्तर होगा 6 घंटे का, क्योंकि 6 घंटे को हम लोग दिन के रूप में नहीं लिख सकते। इसी 6 घंटे को 4 साल में 24 घंटा अर्थात एक दिन बढ़ा के फरवरी में 29 दिन कर दिया जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? उत्तर होगा शुक्र। पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है आकार और बनावट की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, जो कि महासागरों में और ध्रुवों में स्थित है, जिस कारण यह अंतरिक्ष से नीला नज़र आता है। उस कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सबसे पहला सूर्य और दूसरे स्थान पर प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? यह सेनेलोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। शांति सागर। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? उत्तर है सूर्य। चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। इसके पास अपना प्रकाश
नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? इसका उत्तर है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:3 का होना। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टान में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? इसका उत्तर है टाइटेनियम। चंद्रमा पर सबसे अधिक मात्रा में टाइटेनियम पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? इसका उत्तर है 57%। पृथ्वी पर चंद्रमा का 57% भाग ही हमें दिखाई देता है। बाकी का 43% हम लोग जीवन भर कभी नहीं देख सकते। अगला प्रश्न है, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? इसका उत्तर होगा 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह लेबनेट्ज पर्वत है। यह कौन सा है? लेबनेट्ज पर्वत। 25वां नंबर का सवाल है, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? इसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? इसका उत्तर है दोस्तों 21 जुलाई 1969। ठीक है, 21 जुलाई 1969 में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे, अर्थात कौन सा यान पहला था? इसका नाम है अपोलो 11। इसका नाम है अपोलो 11। अगला सवाल है, प्रकाश चक्र क्या है? प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। प्रकाश चक्र पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्से को बांटती है। अगला है, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब जाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगा रही है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है और यह दीर्घवृत्ताकार में है, अर्थात कभी ये गोल नहीं घूम रही है। इनके सिरे चपटे होते हैं और ये दूर तक घूमते हैं। इसे दीर्घवृत्तीय कक्षी कहते हैं। अगला सवाल है, एप्साइड रेखा क्या है? एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स, उपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपसौरिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चल जाती है, इसे ही अपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्षांश रेखा 180 है। यह पृथ्वी को पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर बांटती है। इसके बीच में विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ऊपर में 90 डिग्री तक है और नीचे 90 डिग्री तक। अगला फ्रेंड्स, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? अभी मैंने बताया था दोस्तों कि पृथ्वी के बीचों बीच का जो रेखा है जो कि इसे पूरब से पश्चिम में काटती है, इसे ही 0 डिग्री अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? फ्रेंड्स, पृथ्वी को पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर काटने वाले रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यह उत्तर से दक्षिण काटती है और इसकी संख्या 360 है। 360 है। आप लोग को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि ये 360 डिग्री एक डिग्री से दूसरे डिग्री के बीच का समय जो होता है वह 4 मिनट का होता है। अगला सवाल है, किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा देशांतर रेखा। जहाँ फ्रेंड्स देशांतर रेखा जो होता है उसी के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दो स्थानों का समय ज्ञात कर सकते हैं। अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आपको पता होना चाहिए कि यह 360 डिग्री अर्थात 300 देशांतर रेखाएं होती हैं और इसके बीच का समय 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का समय होता है, ठीक है। और 2 डिग्री के बीच की दूरी जो होती है लगभग 111 किलोमीटर होता है। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? इसका उत्तर है अमावस्या के दिन में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण क्या है? चंद्र ग्रहण क्या है? इसका उत्तर है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होती है? या पूर्णिमा की रात होती है फ्रेंड्स। पूर्णिमा की रात को ही पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट जाता है। अगर यह पृथ्वी है और यह अगर देशांतर रेखाएं हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर काट रही है तो अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम लोग ग्रीनविच कहते हैं, जिसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इससे अगर हम लोग 1 डिग्री अगर हम लोग पूरब की ओर चलें, ये क्या है? पूरब है और ये पश्चिम है, ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है। अगर हम लोग पूरब की ओर 1 डिग्री बढ़ते हैं तो 4 मिनट का हमें फ़ायदा होता है, अर्थात 4 मिनट जो है आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, प्लस का 4 मिनट लिखा जाता है, ठीक है। और जो अगर हम लोग इधर पश्चिम में जाते हैं 1 डिग्री तो मुझे 4 मिनट का जो है लॉस होता है, यानी कि 4 मिनट हम लोग पीछे होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताना और आगे का वीडियो किस टॉपिक पर बनेगा ये भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स।